हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो कोई ब्लॉग नहीं होगा। जस्ट मैं मेरे दिमाग और मेरे दिल में जो चल रहा है उसको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये बना रही हूँ। सो जिसको आई थिंक मेरी बात करना पसंद नहीं है या फिर मेरा पर्सनल लाइफ के बारे में जानना पसंद नहीं है, वो ये वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। मेरा बहन का कॉल आया था। ये वही बहन है जो जिसके साथ मैंने ब्लॉग बनाया था दिसंबर में एंड दुर्गा पूजा के टाइम में, जो मेरे से मिलने के लिए आया था। हमारे घर आई थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि कैसे वो मेरे बहन लगती है। सो 20 को लास्ट वीक का 20 को उनका कॉल आया था मेरे पास। तो मैंने बात किया था लाइक नियर 28 मिनट ऐसा कुछ बात किया था। तो मैंने पूछा था उनको कैसे हो सभी, घर पे कैसा है ये सब पूछा था, जीजू कैसा है ये सब भी पूछा था। तो उन्होंने बोला था कि सब लोग अच्छे हैं, तुम कैसे हो और बारिश वगैरह कैसे, बातें किया था। फिर बात करते करते यहाँ पे भी बारिश आ रहा था तो नेटवर्क नहीं था। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, जिस दिन मेरा ऑफ होगा तब बात करती हूँ। क्योंकि मैं घर पे आने के बाद सोती हूँ, फिर उठती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, तो किसी से बात करने का इतना मेरा मन नहीं होता है। घर वालों से भी मैं कभी कभी बात करती हूँ, अभी पहले के जैसे डेली बात नहीं करती हूँ। तो ऐसे मैंने फोन रख दिया। छुट्टी था तो मैं छुट्टी का दिन मेरा किसी दोस्त के साथ उनका घर पे गया था, कुछ काम था तो उनके घर पे गया था मेरे दोस्त के साथ। तो वहीं पे मुझे जो मेरा दीदी रहती है उधर से, उनका घर के पास से एक लड़का का फोन आया कि तुम्हारा व्हाट्सएप ओपन करो, मैं तुमको कुछ सेंड करूंगी, ऐसा बोल रहे थे। तो मैं बोला मेरा व्हाट्सएप मैं डिलीट करती हूँ, क्योंकि जब मेरा वीकली ऑफ रहता है तो मैं ब्लॉग करने के लिए मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं रहता है, तो मैं डिलीट करके भेजती हूँ। सो मैंने बोला मेरे पास अभी व्हाट्सएप नहीं है, तुम मेरे दोस्त के पास भेज दो। फिर मैंने उसका नंबर दिया। फिर वो सेंड करता है, एक फ़ोटो सेंड करता है जहाँ पे एक लड़की बैठी हुई जैसी थी। तो वो फोटो इतना क्लियर नहीं था। फिर मैं पूछा कौन है, तो वो लड़का ने बोलने लगा तुम्हारा दीदी है, ऐसा बोला। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है। पहले तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे साथ मजाक कर रहा है। फिर मैं सच में पूछा कि उसको कि बोल सच में ये कौन है, तो फिर भी बोलने लगा कि तुम्हारा दीदी है। मुझे समझ में नहीं आया, सीरियसली मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों वो सुसाइड करेगी, ऐसा मैं सोचने लगी। फिर मैं दूसरों के घर में क्या रिएक्ट करेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं क्या करूं। फिर जैसे तैसे मैं उधर से घर पे आए, अपने रूम पे आए, तो फिर से मैं सोचने लगी क्यों ऐसा हुआ। मुझे ना सीरियसली 1 वीक हो गया है दीदी को गुजर गई, फिर भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है और हम सबको छोड़ के चले गई है। जब जब 20 को उनसे बात किया था तब सभी ठीक ठाक चल रहे बोल रहा था। तो एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि उनको सुसाइड करना पड़ा। वही मैं सोचती रहती हूँ, काम पे जाने के टाइम में मैं वही सोचती हूँ, घर पे आती हूँ फिर वही मेरा दिमाग, मेरा दिल, हर जगह में वही बात चलता रहता है। मुझे तब रोना भी नहीं आ रहा था और मुझे कभी
कभी रिग्रेट भी फील होता है। 1 मंथ पहले वो जीजू से झगड़ा करके घर चले गई थी। तो मुझे एक दिन फोन किया था, फिर मुझे पूछ रहा था कि मैं भी बेंगलोर आना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ आके बैठना चाहती हूँ, ऐसे बोल रही थी। तो मुझे लगा वो ऐसे ही बोल रही थी क्योंकि जीजू के साथ झगड़ा करके घर चली गई है, सो इसके वजह से ऐसे बोल रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे। मैंने कभी सीरियस से ऐसा सोच के नहीं देखा कि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा तो नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा मैं। तो मैं बोल रही थी कि अभी तो मत आओ, मुझे थोड़ा टाइम दे दो तो मैं आपको बुला लूंगी, ऐसा मैं बोल रही थी। तो ये वो सब बातें मुझे अभी याद आती, तो मुझे बहुत ही रिग्रेट फील होता है कि क्यों मैंने नहीं बुलाया उनको। एटलीस्ट वैसे तो नहीं मरना पड़ता ना। एंड उनका जो सुसाइड का स्टोरी है वो सुसाइड करने लोग बैठ के तो सुसाइड नहीं करता है ना, लेकिन जब उनको देखा फर्स्ट टाइम, तो जो लोग उनको देखा तो उन्होंने देखा कि ऐसे गले में उनका रस्सी था और वो बैठी हुई पोजीशन में था। तो कोई बैठ के क्यों सुसाइड करेगा। वही सब मेरे को बार बार याद आते, वही सब बातें कि मैंने क्यों नहीं बुलाया जब उन्होंने बोला था। तो अभी मरने के बाद पता चल रहा है कि उनका और उनका हस्बैंड के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। तो दीदी ने कभी मुझे बोला नहीं कि अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला। उनका दिल में बहुत दुख था, अपना दुख अपने साथ ही लेके गए, किसी को कुछ भी नहीं बताया। मुझे अभी तक बिलीव नहीं होता है कि वो हमें छोड़ के चले गई है। वो मुझे डांटता रहता था जब भी मैं फोन पे बात करती थी दीदी के साथ, तो साधना के साथ कंपेयर करके डांटती थी कि साधना को देखो, खाना पकाना आ जाए अच्छे से, तुमको क्या आता है, वो सब एक याद होता है तो बहुत बुरा लगता है मुझे। अभी तक मुझे फील नहीं हो रहा है कि वो हमें सच में छोड़ के चले गए, क्योंकि उनका फोटो देखने से ऐसा लगता है कि वो तो ऐसे ही सो रहा है। कितना पेन लेके इतना दिन बैठी होगी, किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी सोचता है तो। काश एक बार बोलता कि जो भी उनके और उसका हस्बैंड के बीच में टेंशन चल रहा था, एक बार मेरे साथ शेयर करता तो शायद ही मैं कुछ सोल्यूशन दे पाती।